अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सोचिए, आप अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर एक जमीन खरीदते हैं। फर्द भी क्लियर, रजिस्ट्री भी ओरिजिनल, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जमीन असल में गांव का रास्ता थी और आपके सारे पैसे डूब गए। ये सिर्फ कहानी नहीं है, पाकिस्तान में हजारों लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और गेम चेंजिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं, जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के नए रेगुलेशंस 2025 के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसका नाम है लैंप सिस्टम, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। सिंपल अल्फाज में, ये सिस्टम जमीन के कागजी रिकॉर्ड और ग्राउंड रियलिटी के दरमियान जो फर्क होता था, उसे खत्म करने की कोशिश है। सबसे पहले प्रॉब्लम समझ लें। पहले क्या होता था? पटवारी सिस्टम था, मैनुअल रजिस्टर्स थे और वेरिफिकेशन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक लिमिटेड होती थी। अगर किसी ने फेक रजिस्ट्री बना ली या किसी ने एक ही जमीन मल्टीपल लोगों को बेच दी, तो सिस्टम पकड़ नहीं पाता था। और सबसे डेंजरस चीज क्या थी? ग्राउंड रियलिटी चेक ही नहीं होती थी। मतलब कागज कुछ कह रहा होता था और जमीन कुछ और होती थी। इसी वजह से केसेस कोर्ट्स में 20-30 साल तक चलते रहते थे। अब आइए सॉल्यूशन समझते हैं। नया सिस्टम क्या करता है? अब हर जमीन को एक पार्सल के तौर पर ट्रीट किया जाता है और उसकी एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी बनाई जाती है। मतलब हर प्लॉट का अपना डिजिटल फिंगरप्रिंट होगा। और फिर सिस्टम उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ग्रीन प्रॉपर्टी और रेड प्रॉपर्टी। ग्रीन का मतलब बिल्कुल सेफ, वेरीफाइड, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई स्टे ऑर्डर नहीं, ग्राउंड और रिकॉर्ड मैच करते हैं। और रेड का मतलब डेंजर, इशू है, डिस्प्यूट है या वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लें। रेड प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, बल्कि सिस्टम उसे डिजिटल क्वारंटीन में डाल देता है। मतलब वो प्रॉपर्टी ना बेची जा सकती है, ना ट्रांसफर हो सकती है, जब तक इशू सॉल्व ना हो। ये वही पॉइंट है जहां से कब्जा माफिया का गेम खत्म होता है। पहले क्या होता था? लोग डिस्प्यूट वाली जमीन भी बेच देते थे और नया खरीदार फंस जाता था। अब सिस्टम खुद रोक देता है। ये एक साइलेंट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन सवाल ये है कि कोई जमीन ग्रीन कैसे बनती है? क्या डायरेक्टली ग्रीन हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस है, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल एग्जांपल्स के साथ। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस की। जमीन ग्रीन कैसे होती है? इसके लिए 3 लेवल्स की वेरिफिकेशन होती है। पहला स्टेप, पर्सनल वेरिफिकेशन। यहां क्या होता है? ओनर का CNIC चेक होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है और मोबाइल या ईमेल डेटाबेस से मैच किया जाता है। इसका मकसद क्या है? आइडेंटिटी फ्रॉड रोकना। अक्सर लोग फेक आइडेंटिटी से प्रॉपर्टी बेच देते थे। अब ये पॉसिबल नहीं रहेगा। दूसरा स्टेप, ओनरशिप वेरिफिकेशन। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं सिंपल करता हूं। सिस्टम सिर्फ आज की रजिस्ट्री नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि जमीन पहले किसके पास थी, फिर किसके पास आई और आज तक का चेन कंप्लीट है या नहीं। इसे कहते हैं चेन ऑफ टाइटल। अगर बीच में कोई गैप है, तो सिस्टम अलर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर A से B को जमीन ट्रांसफर हुई, लेकिन B से C का रिकॉर्ड मिसिंग है और C क्लेम कर रहा है, तो सिस्टम उसे ग्रीन नहीं करेगा। इसके अलावा ये भी चेक होता है, कोई कोर्ट स्टे तो नहीं, कोई टैक्स पेंडिंग तो नहीं, कोई करेक्शन पेंडिंग तो नहीं। तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप, पोजेशन वेरिफिकेशन। यहां टेक्नोलॉजी का रोल शुरू होता है। अब पटवारी की टेप और अंदाजा नहीं चलेगा, बल्कि DGPS यूज होता है, डिफरेंशियल GPS। ये नॉर्मल GPS से बहुत एडवांस्ड होता है। एक्यूरेसी मीटर नहीं, बल्कि सेंटीमीटर लेवल तक होती है। मतलब जमीन की एग्जैक्ट बाउंड्री डिजिटल मैप पर मार्क्ड होती है। और सिर्फ मशीन नहीं, 2 लोकल गवाहों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होती है। फिर सर्वे रिपोर्ट को एक रेवेन्यू ऑफिसर और एक इंडिपेंडेंट गैजेटेड ऑफिसर वेरीफाई करता है। यहां एक जबरदस्त चेक है। गैजेटेड ऑफिसर PLRA का एम्प्लॉई नहीं होता, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अब आप खुद सोचिए, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम फ्रॉड को अलाउ करेगा? लेकिन यहां लोग एक कंसर्न रेज करते हैं कि ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा और आम आदमी फंस जाएगा। मैं सीधी बात करता हूं, हाँ, शुरू में स्लो होगा, लेकिन ये एक वन टाइम पेन है जो आपको लाइफ टाइम सिक्योरिटी देता है। पहले क्या होता था? एक गलत एंट्री की वजह से 30 साल का केस बन जाता था। अब एक बार वेरिफिकेशन हो गई तो अगले 40-50 साल तक कोई इशू नहीं। ये इन्वेस्टमेंट है लीगल सेफ्टी की।
अगला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊंगा कि गांव की जमीन, शामिलात और पुरानी रजिस्ट्री का क्या होगा और कैसी सिस्टम डबल सेलिंग को हमेशा के लिए खत्म करता है। अब बात करते हैं उन एरियाज की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थे, जैसे गांव की जमीन, आबादी दह और शामिलात दह। ये वो जगह हैं जहां बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती और लोग रिवायती सिस्टम पर डिपेंड करते थे। तो नया सिस्टम यहाँ क्या करता है? अगर किसी के पास पुरानी रजिस्टर्ड डीड है तो उसे बेस बनाया जाता है और उस जमीन को डिजिटल मैप पर कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन अगर किसी के पास डीड ही नहीं तो फिर कोर्ट से डिसीजन लेना होगा। यहाँ एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, डीड ब्लॉकिंग। ये क्या है? जब आप अपनी रजिस्ट्री सिस्टम में वेरीफाई करवा देते हैं तो वो रजिस्ट्री परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है। मतलब आप उसे दोबारा किसी और डील में यूज नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, एक ही रजिस्ट्री की कॉपीज बनाकर मल्टीपल लोगों को जमीन बेच दी जाती थी। अब ये गेम ओवर है, सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा। अब बात करते हैं शामिलात दह की, यानी गांव की कॉमन लैंड, जैसे रास्ते, कब्रिस्तान, चरागाह। पहले कब्जा माफिया यहां धीरे धीरे कब्जा कर लेता था, बाउंड्री वॉल बनाता और फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लेता। अब क्या होगा? जीआईएस मैपिंग के जरिए इन तमाम एरियाज को आइडेंटिफाई करके सिस्टम परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। मतलब कोई ऑफिसर भी चाहकर ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा स्टेप है कब्जा माफिया के खिलाफ। अब आइए रिपोर्ट्स की बात करते हैं। नए सिस्टम में 3 टाइप्स की प्रॉपर्टी रिपोर्ट्स हैं। एक, नॉन ट्रांजैक्शनल रिपोर्ट। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, इससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। ये इसलिए है ताकि लोग फेक डॉक्यूमेंट्स से फ्रॉड ना करें। 2, सेमी ट्रांजैक्शनल रिपोर्ट। ये बैंक लोन या कोर्ट श्योरिटी के लिए होती है, इसमें लायबिलिटीज और लोन्स का डिटेल होता है। 3, ट्रांजैक्शनल रिपोर्ट। ये असली डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए यूज होता है और ये डायरेक्टली डिजिटल सिस्टम से लिंक्ड होता है। अब लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कॉमन मिस्टेक्स, लीगल वार्निंग्स और एक पावरफुल टेक अवे जो आपकी जिंदगी बचा सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स की। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? लोग सिर्फ रजिस्ट्री देखकर जमीन खरीद लेते हैं। ये सबसे बड़ा रिस्क है। अब आपको क्या करना है? हमेशा चेक करें प्रॉपर्टी ग्रीन है या नहीं, डीजीपीएस वेरिफिकेशन हुई है या नहीं, चेन ऑफ टाइटल कंप्लीट है या नहीं। दूसरी मिस्टेक, लोग जल्दी में डील फाइनलाइज कर देते हैं, भाई कल रेट बढ़ जाएगा के चक्कर में। याद रखें, अगर डील जेन्युइन है तो कल भी मिल जाएगी, लेकिन फ्रॉड हो गया तो जिंदगी भर रिग्रेट होगा। तीसरी मिस्टेक, गवाहों पर अंधा भरोसा कर लेना। अब सिस्टम बायोमेट्रिक गवाही लेता है, आप भी लीगल प्रोसेस फॉलो करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर, अगर सिस्टम में कोई गलती हो जाए तो करेक्शन का मैकेनिज्म है। माइनर मिस्टेक जैसे नाम की स्पेलिंग सिस्टम खुद करेक्ट कर सकता है, लेकिन मेजर मिस्टेक जैसे एरिया चेंज, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। लोग कहते हैं ये मुश्किल है, लेकिन असल में ये करप्शन रोकने का तरीका है। अगर ऑफिसर को पावर मिल जाए तो वो पैसों के बदले रिकॉर्ड चेंज कर सकता है, इसलिए सिस्टम ने ये पावर रिमूव कर दी है। ये है जीरो ट्रस्ट सिस्टम, मतलब किसी पर अंधा भरोसा नहीं, हर चीज वेरीफाई होगी। फाइनल टेक अवे, आज के बाद कभी भी जमीन खरीदने से पहले सिर्फ कागज पर भरोसा ना करें, सिस्टम चेक करें, वेरिफिकेशन करें और लीगल एडवाइस जरूर लें। ये नया सिस्टम आपके पैसों की हिफाजत के लिए बना है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे समझकर यूज करें। अगर आप इस सिस्टम को समझ गए तो आप कब्जा माफिया से हमेशा के लिए महफूज हो सकते हैं। मैं हूं चौधरी मोहम्मद सईद, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिना टैक्स लॉयर्स। हम एक एसोसिएशन है जिसमें शामिल हैं लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स और एआई एक्सपर्ट्स, और हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज इन ऑल लीगल मैटर्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एनटीएन रजिस्ट्रेशन, फाइलर बनवाना, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एफबीआर नोटिसेस का जवाब, रिफंड क्लेम्स, एसईसीपी और एफबीआर रिलेटेड कॉर्पोरेट मैटर्स। आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग के ताउन से पेश की जा रही है। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करवाना चाहते हैं, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं और ऑनलाइन दुनिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आज के डिजिटल दौर में हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, और यहीं पर ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग आपकी मदद करती है। हम आपके बिजनेस को सिर्फ प्रमोट नहीं करते, बल्कि उसे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं।
ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है मुकम्मल बिजनेस मार्केटिंग एंड प्रमोशनल सर्विसेज, जैसे कि ई-कॉमर्स टूल्स यूसेज, जहां आप अपनी ऑनलाइन स्टोर को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेबसाइट मेंटेनेंस भी ऑफर करते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा अपडेटेड और सिक्योर रहे। सोशल मीडिया के लिए यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट मैनेजमेंट भी हमारी कोर सर्विसेज में शामिल है, जहां हम आपके कंटेंट को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंचाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम एडवांस्ड मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके बिजनेस को कंपेटिटर से अलग बनाती हैं। अगर आप Amazon, दराज या वॉलमार्ट पर अपना स्टोर चलाना चाहते हैं या ऑलरेडी चला रहे हैं, तो हम आपके लिए कंप्लीट स्टोर मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर ऑर्डर मैनेजमेंट तक हम हर स्टेप पर आपके साथ हैं। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 03411259 762 या ईमेल करें mssaeedadv86@gmail.com। स्पॉन्सर्स भी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अपने सवालात कमेंट्स में ज़रूर पूछें। हम आपके सवालों के जवाब फ्यूचर वीडियोज़ में देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया फॉर वॉचिंग, और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आज ही ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग की रहनुमाई हासिल करें। थैंक यू।